दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। ओम शांति। आज का विषय बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि ज्वाला रूप, तो ज्वाला तो भस्म भी करती है और ज्वाला परिवर्तन भी करती। जैसे स्थूल अग्नि को देखो तो सब किचरे को भस्म भी करती है और वही अग्नि परिवर्तन भी करती। साइंस के साधनों ने ये सिद्ध किया है और हम भी देखते हैं। सबसे कॉमन चीज देखो, सभी खाना तो खाते ही है। कच्चे खाने को पकाने का काम कौन करता है? आग ही करती है। तो कच्चे को पक्के में बदलना ये भी आग का ही काम है। और कई चीजों में परिवर्तन करती है। जैसे कच्ची ईंट होती है, उसको पक्की ईंट कौन बनाता है? तो एक परिवर्तन शक्ति है उसमें और दूसरी जलाने की शक्ति। और हम उसको आध्यात्मिक रीति से ज्वालामुखी रूप देखें तो एक तो अपने में देखें पहले। तो जब तक हम ज्वाला रूप नहीं होते तब तक हमारे पिछले पाप या अभी किए हुए भी पाप होते हैं। पाप कई प्रकार के है और ब्रह्मा कुमार बनने के बाद छोटा सा पाप भी बहुत ही बड़ा हो जाता है। क्यों? जैसे हमको बाबा कहता है आपके एक कदम में पदम है। अभी कदम क्या और पदम क्या, महान अंतर है ना। तो जब प्राप्ति इतनी है, कदम में पदम, तो अल्टरनेट जो दंड मिलना चाहिए वो भी तो इतना ही होगा या नहीं? वो भी तो बड़ा ही होगा ना। तो ब्रह्मा कुमार के जीवन में समझो हम कोई भी पाप करते हैं, मानो हम साधारण रीति से कहते हैं हमने सुना ना ये बात, हमने भी कह दी। लेकिन जिसके प्रताप ने कही उसकी गति क्या होगी? वो जब सुनेंगे इसने हमारे लिए ये कहा, इसने ये कहा, उसके लिए क्या होगा? साधारण रीति से हम हल्का सा पाप कर लेते हैं। किसकी गिलानी कर दी, किसकी इंसल्ट कर ली, किसको अपशब्द बोल दिए, किसको उस नजर से देख लिए। हमारी ही गलती है, हमारी दृष्टि खराब है। उस दृष्टि से उस सृष्टि को भी बदल लिया। तो ये छोटे छोटे पाप, उससे भी बड़े पाप हमारे और सूक्ष्म कौन से है? अगर हम श्रीमत के उलट चलते हैं तो वो भी हमारे पाप है। मानो बाबा ने हमारी दिनचर्या बना के दी है। हम कहते हैं आज एक ही दिन मैंने मुरली मिस कर दी, एक ही दिन। फिर बहाना तो यही करेंगे, सिर दर्द है, सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं। अगर बुखार को हो तो थर्मामीटर से चेक भी कर ले। अभी सिर दर्द है, पेट दर्द है, इसका तो थर्मामीटर है ही नहीं। और जहां तक हमने देखा है तो बुखार भी आता है ना तो 3-4 दिन तो सही होता है,
क्योंकि बुखार तो थर्मामीटर से दिखाई देता है ना। तो वो 3-4 दिन तो सही होते हैं, लेकिन पीछे जो सुस्ती होती है ना, उसमें बहानेबाजी होती। चलो कमजोरी है, ऐसे नहीं होंगे। बाबा ने तो एक मुरली में, कई मुरलियों में कहा है, अगर कोई ऐसी तकलीफ भी है तो लेट के भी आके सुन सकते हैं, ये भी मुरलियों में आया है। खैर वो बात भी छोड़ो, लेकिन अगर बहानेबाजी हम लगाते हैं, 4 दिन सच्चा और 2 दिन थोड़ा मिक्स, कहेंगे दादी क्या करें, माथे अब बहुत हल्का हल्का था ना, कमजोरी बहुत थी। अभी कौन देखेगा आपकी कमजोरी है या मन की कमजोरी है या सचमुच तन की कमजोरी है, डबल होता है ना। तो अगर मानो ब्रह्मा कुमार बन करके हम ऐसे छोटे श्रीमत को उल्लंघन करते हैं, वो भी पाप होता है, हल्का पाप होता है। क्योंकि भगवान की मत जिसने नहीं मानी वो कहाँ जाएगा। भगवान ने ये दिनचर्या हमको बना के दी है ना, अमृत वेले में उठना है, मुरली सुननी है। और मुरली के महत्व के लिए बाबा कितना कुछ कहता है मुरली में। मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। समझो हम कर लेते हैं बहानेबाजी से, या कोई भी मूड ऑफ होगी ना, कुछ थोड़ा बहुत आपस में भी होगा ना, मूड ऑफ होंगी ना, कहेंगे छोड़ो कौन जाता है। कभी टीचर से हो जाएगा तो भी कहेंगे क्या टीचर का क्या जाके सुने, ये टीचर उसने मेरे को ऐसे कहा, उसके मुख से मैं मुरली जाके सुनो। लेकिन मुरली टीचर की है क्या? मुरली बाबा की होती है, टीचर की नहीं होती। अच्छा, आपको टीचर पसंद नहीं आई, कुछ हो गया तो 4 दिन के लिए वो थोड़ा ऐसे लगती है, क्योंकि वो बात सामने आती है। अच्छा, आपको नहीं अच्छी लगी टीचर, या उसकी गलती हो सकती है, हमने तो आपको पहले ही कहा। तो किसी को भी बाबा ने पास सर्टिफिकेट अभी दिया नहीं है। सिवाय मम्मा बाबा के 2 सर्टिफिकेट ले चुके, बाकी तीसरे चौथे को अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सभी पुरुषार्थी है, गलती किसी से भी हो सकती है। कई भाई बहनों को संकल्प आता है, महारथियों से ऐसा कैसे हो सकता है, महारथी तो महारथी है ना। लेकिन उस समय, जिस समय वो गलती करता है, उस समय महारथी है क्या? है उस समय महारथी? परवश है ना उस समय, तो उस समय महारथी तो रही है। तो हम उसको कॉपी करें? बाबा ने कहा है क्या, फॉलो फादर कहा है या फॉलो सिस्टर और ब्रदर? क्या बाबा के महावाक्य? फॉलो फादर कहा है ना, सिस्टर ब्रदर तो नहीं कहा है। ब्रदर सिस्टर को देखना है, कनेक्शन तोड़ना नहीं है, क्योंकि नहीं तो आप माला में ही नहीं आएंगे। अगर परिवार से कनेक्शन आपका नहीं होगा तो दाने का दाने से कनेक्शन है। ऊपर का जो ये फूल दिखाते हैं, युगल दाना दिखाते हैं, वो भले माला में है, लेकिन नजदीक का कनेक्शन माला में दाने का दाने से है, परिवार से। परिवार को प्यार से देखना है, लेकिन बाबा ने कहा है परिवार में ब्रदर और सिस्टर को देखो तो विशेषता को देखो उसकी। इतना कनेक्शन दिया है बाबा ने। ब्रदर सिस्टर को देखो, विशेषता को देखो उसको। चाहे 99 गलतियां उसमें होंगी, लेकिन एक विशेषता जरूर होंगी। और उस एक विशेषता को आप देखो। जैसे गुलाब के पुष्प में कांटे कितने होते हैं, लेकिन हम किसको देखते हैं? कांटे को हाथ में उठाएंगे या गुलाब को? तो चाहे ब्रदर सिस्टर में गलतियां है,
लेकिन हमको उनके विशेषता को देखना है। और किस नजर से देखना है वो भी बाबा ने स्पष्ट किया है। शुभ भावना, शुभ कामना रख करके एक दो में संबंध में आओ। स्पष्ट डायरेक्शन है ना सब। वृत्ति क्या रखो, दृष्टि क्या रखो, और देखो तो क्या देखो। तीन बातें हुई स्पष्ट। देखना है विशेषता, और वृत्ति रखनी है शुभ भावना, शुभ कामना, दृष्टि में शुभ कामना। ये बाबा के डायरेक्शन है, ये श्रीमत है। अच्छा, अगर इन श्रीमत में से हम कोई भी श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो हमारा पुण्य होगा क्या? होगा पुण्य? हल्का सा पापी के लिस्ट में जाएगा ना। तो वो छोटे पाप भी हमारे बड़े हो जाते, क्योंकि भगवान की आज्ञा को हमने अवज्ञा की, भगवान के श्रीमत को हमने उल्लंघन किया। अंदर ही अंदर आपकी कई भाई बहन कहते हैं हमारे से गलती भी कोई नहीं हुई है, कोई मैंने किसको दुख भी नहीं दिया है, मैंने अपना चार्ट चेक किया, कोई गलती नहीं मेरे से हुई है, लेकिन फिर भी आज पता नहीं मैं उदास उदास, आज मेरे में खुशी नहीं है, आज मेरे में उमंग उल्लास ही नहीं है, उमंग ही नहीं आता है कुछ करूं। जैसे वो जैसे नहीं वैराग होता है, उल्टा वैराग, सुलटा नहीं, बेचैनी जैसे। वो क्यों होता है? जब हमने पाप कोई किया नहीं, गलती की नहीं, फिर भी होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे छोटे छोटे पाप जो जमा होते हैं ना, उसका बोझ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता। इसीलिए न गलती होते हुए भी हमारे को उदासी या उल्टा वैराग या दिल कहाँ नहीं लगेंगी, खाने में भी नहीं लगेंगी, सोने में भी नहीं लगेंगी, ऐसे लगेंगी पता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये सब कारण होता है एक पिछले जन्मों का हिसाब, पाप कर्मों का, वो भी कभी खींचता है। और अब भी जो भ्रमण जीवन में हमारे से छोटे छोटे पाप अलबेलेपन से हो जाते हैं, वो बोझ भी हमको नीचे करता। तो मैं सुना रही थी, तो ज्वालामुखी योग से पहले तो अपने पाप कटते हैं और दूसरों की सेवा कर सकते, अपने को परिवर्तन कर सकते हैं। ज्वालामुखी योग की हमारी दृष्टि, वृत्ति अनेक आत्माओं की सेवा कर सकती। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी योग का अर्थ ही है जिस योग में सर्व शक्तियां समाई हुई हो, एक शक्ति नहीं। योग के आप लोगों को पता है या नहीं है, 4 स्टेजेस की लकीर बाबा ने योग के प्रति हमको लगा के दिए। जैसे सीता को लकीर लगा के दी ना, तो इसके बाहर नहीं जाना। 4 स्टेजेस वो योग की बाबा ने क्या सुनाई है। एक तो हमारा फर्स्ट स्टेज है बीज रूप, जो इतना सारा दिन निरंतर योगी होगा वो ज्यादा टाइम बीज रूप की स्टेज में टिक सकेगा, नहीं तो थोड़ा टाइम टिकेगा। एक फर्स्ट स्टेज है बीज रूप, दूसरी स्टेज है फरिश्ता रूप। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में है ना, सूक्ष्म वतन में है ना, तो फरिश्ता रूप। और तीसरी स्टेज जो है वो है मनन, ज्ञान का मनन। कई बार आपने देखा होगा योग नहीं लगता है, व्यर्थ संकल्प होता है ना योग के टाइम, वो व्यर्थ संकल्प बार बार ज्यादा ही आता है। काम काज में होंगे तो नहीं आएगा, किनारा हो जाएगा।
लेकिन जब योग में खाली होके बैठेंगे ना, उस समय और ही अगला पिछला पता नहीं क्या क्या व्यर्थ संकल्प ज्यादा आएंगे। इसके लिए मनन शक्ति चाहिए। जो वरदान मिलता है, जो मुरली में बाबा टाइटल देता है, या स्लोगन होता है, या मुरली की कोई भी पॉइंट हमको बहुत दिल में लग जाती है, उसके मनन करने के बाद आप व्यर्थ को किनारे करो, तभी आपका योग लग सकेगा। आप समझो आपका व्यर्थ संकल्प का तूफान बहुत फास्ट चल रहा है, ये तो आपको अनुभव है। व्यर्थ का स्पीड बहुत फास्ट होती है, पता नहीं कहाँ, यहाँ से अमेरिका में सेकंड में पहुंच जाते। ऐसे किसी की भी बुराई की बातों में सेकंड में पहुंच जाएंगे। जो कुछ किया हुआ है वो सेकंड में स्मृति में आ जाएगा। तो व्यर्थ की स्पीड तो बहुत फास्ट होती है। फास्ट व्यर्थ की स्टेज है आपकी, और आप समझो हम बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाए, नहीं हो सकेंगे। फालतू टाइम, फालतू एनर्जी। जैसे कोई हार्ट कमजोर वाला हो और वो सोचे कि हम ऊंची चौथी मंजिल पर सीढ़ी चढ़ के पहुंच जाऊं, उसका क्या हाल होगा? पहुंचेगा या जाएगा? तो इसी रीति से अगर आपका फास्ट गति से व्यर्थ संकल्प चल रहा है, नहीं कंट्रोल होता है, तो उस समय आपको मनन शुभ संकल्प से पहले व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो, फिर आपका योग लग सकेगा। नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। फिर घड़ी कोई देखते रहेंगे, लाल बत्ती कोई देखते रहेंगे, पता नहीं सफेद बत्ती कब होगी। इसीलिए मनन शक्ति तीसरा है। चौथा है बाबा से रूह ध्यान। बाबा से रूह ध्यान, मुरली में बाबा ने खुद अपनी रूह ध्यान कई बार सुनाई है। वो तो ध्यान में होगा, टाइम मैं उसमें नहीं देने चाहती। तो ये 4 स्टेजेस जो है वो हमारे योग की है, जिससे व्यर्थ खत्म हो सकता है और योग की परसेंटेज हमको अनुभव हो सकती है। बीज रूप तो बिल्कुल फुल पावरफुल परसेंटेज वाला है ना, लेकिन दूसरी 3 स्टेज जो है उससे हमारा व्यर्थ खत्म हो करके समर्थ हो सकता है। फिर भी समय हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, संकल्प हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। मनन किया, शुभ चिंतन किया, शुभ चिंतन का भी बनता ही है ना। तो ये इस लकीर के अंदर योग तो हम लगाते ही है, इससे बाहर नहीं जाना है। ये सीता की लकीर है, 4 स्टेजेस बाबा ने बता दी। इस लकीर के अंदर आप योग लगाते ही होंगे। कभी क्या स्टेज आती होंगी, कभी क्या स्टेज आती होंगी, लेकिन जो ज्वाला रूप का योग है वो है ज्वाला रूप। अगर आपका योग होगा तो उसमें सर्व शक्तियां मर्ज होंगी। जैसे बीज रूप है ना, तो बीज में आप देखो है छोटा सा बीज, लेकिन उनमें पत्ते, फल, फूल सबका रस होता है ना। होता तो छोटा सा ही बीज है ना। ऐसे बीज रूप अवस्था जो है, यहाँ ज्वालामुखी रूप जो बाबा कहते हैं, उसमें सर्व शक्तियां उसमें मर्ज होंगी। इमर्ज नहीं करेंगे, सहन शक्ति, सामना की शक्ति, ये नहीं वर्णन नहीं करेंगे मन में, लेकिन वो शक्तियों का सार हमारे उस स्टेज में समाया हुआ होता है। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, तो जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ होता है, फिर पानी मिलने से या धरनी में पड़ने से, धूप मिलने से वो निकलता आता है। ऐसे हमारा भी जब कोई कार्य पड़ता है तो वो इमर्ज होती है शक्तियां। समझो मुझे सहन शक्ति की आवश्यकता है, तो वो सहन शक्ति इमर्ज होगी, नहीं तो मर्ज होती है उस स्टेज, लेकिन भरपूर होता है। इसीलिए ज्वालामुखी योग अगर आप लगाने चाहते हो
इसके लिए आपको पहले सर्व शक्तियों का स्टॉक अपने में जमा करना पड़ेगा, नहीं तो ज्वालामुखी योग नहीं हो सकता। स्टॉक जमा करो। और दूसरा, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प को स्टॉप लगाने की आपको अभ्यास होना चाहिए। एक स्टॉप व्यर्थ को, व्यर्थ समय गमाना, व्यर्थ संकल्प गमाना और व्यर्थ शक्तियां गमाना, ये सब व्यर्थ जो है ना, उसको स्टॉप का अभ्यास चाहिए। समझो कोई कारण बनता है, संकल्प तो चलता है ना, ये क्या हुआ, समझने के लिए भी थोड़ा संकल्प चलता है। लेकिन जब हमने समझ लिया भाई ये परवश है, ये इसका स्वभाव है, ये इसका संस्कार है, लेकिन मुझे सहन करना है, तो व्यर्थ को स्टॉप सेकंड में लगना चाहिए। ऐसे नहीं मैं समझू मैं सहनशील बनूं और व्यर्थ का स्टॉक जो है वो मुझे अपने तरफ खींचता रहे। तो दो शब्द आप याद रखो, ज्वालामुखी योग के अभ्यास के लिए एक तो संकल्प, समय, दिमाग की एनर्जी और शक्तियां, इसके लिए स्टॉप सेकंड में लगे। फैसला हो गया ना, जैसे जज फैसला दे देता है कोई बात का तो केस खत्म हो जाता है ना, फिर लंबा चलता है क्या? ऐसे समझो मुझे अपना ही जज बन करके, दूसरे का जज नहीं बनना, वो बाबा ने मना की है, लेकिन अपना ही जज बन सकते हैं। कोई भी बात होती है फौरन ही अपना जज बनो, ये ठीक है नहीं ठीक है, अगर नहीं ठीक है स्टॉप। अगर इतनी आप में अभ्यास होगा, जजमेंट दे दी ये रॉन्ग है, फिर नहीं संकल्प चलना चाहिए, पावरफुल जज बनना चाहिए ना। क्या है, हम दूसरे के जज बहुत जल्दी बन जाते हैं। बहन जी इसने ये किया ना, ये हुआ ना, ये बाबा कहता है करो, दूसरे का जज जल्दी बन जाते, अपना जज नहीं बनते। दूसरे का जज बाबा ने हमको ड्यूटी नहीं दी है, ना वकील बनो ना जज बनो। ये जो भी किस्से होते हैं ना सेंटरों पर, ये सारे दूसरों के वकील बन जाते, दूसरों के जज बन जाते। वो जो बाबा ने मना किया है, ये व्यर्थ संकल्पों की खान पैदा हो जाती, वायुमंडल खराब करती। इसीलिए अपना जज बनो, दूसरे का जज नहीं बनो। अगर आपको, आप कहेंगे बहन जी वो तो परिवर्तन होगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा के प्रति और समझते हो कुछ रांग हो रहा है और आपके मन से वो खत्म ही नहीं होता है उसकी रांग का देख करके, तो आपका फर्ज है जो निमित्त बहन है उसको चिटकी में लिख दो शुभ भावना से, परिवर्तन के भावना से। वकील जज बन के नहीं लिखना, वो चिट्ठा इतना 3-3 पेज भेज देते हैं, वो नहीं करना। बहुत इतने पत्र आते हैं फालतू, जो ईशु बहन से पूछो ना, जो पोस्ट देखती है, कहती है आधी पोस्ट व्यर्थ लेटर्स आते हैं जो हम उसी समय ही वेस्ट पेपर बॉक्स में डालते। और वो होते पत्र क्या है, किसी बहन के, किसी भाई के, किसी सेंटर के वातावरण के जज और वकील बन करके केस लड़ते, वही पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में जाते। लेकिन हमको अगर शुभ भावना है, ठीक है बात आपकी, रिपोर्ट देने चाहते हो भले दो, अंदर क्यों रखो, आपको छुट्टी है, लेकिन शुभ भावना से। कई भाई ऐसे कहते हैं बाबा ने कहा है ना परिवर्तन करो, तो मैं परिवर्तन की इच्छा से लिख रहा हूं, वैसे नहीं लिख रहा हूं। चतुर तो है ना लिखने में,
कहेंगे मैं शुभ भावना से। बहन जी मेरी कोई भावना, शुभ भावना। अरे शुभ भावना से इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखते हो? कागज वेस्ट किया, यज्ञ का खर्चा है, आपका अपना खर्चा है क्या? आपका अभी पाई पाई सरेंडर हो गए, यानी ब्रह्मा कुमार बने। ब्रह्मा कुमार बने तो आप घर में भी खाते हो। किसका खाते हो? अभी यज्ञ का ही खाते हो ना, यज्ञ के बन गए ना, बने कि नहीं? माँ बाप का खाते हो या ब्रह्मा बाबा का खाते हो? हाँ, घर का तो नहीं खाते हो। माँ बाप कमाते हैं, मैं खाता हूँ। अरे ब्रह्मा कुमार बन गए तो वो भी खाता आपका शुद्ध हो जाता है, उस संकल्प से खाओ तो। लेकिन अभी तो आपका पैसा पैसा संकल्प, एक एक संकल्प, एक एक पैसा, एक एक कर्म इंद्रिया जो भी है वो बाबा के सेवा के लिए है और बाबा के व्रत लगाने के लिए। ये पक्का है पक्का कि थोड़ा मनी, ये क्या भाइयों में माताओं में थोड़ी आदत होती है, पॉकेट मनी बचा के रखेंगे और सब दे देंगे, लेकिन पॉकेट मनी माताएं तो इसमें बांध के रखती है, ये साड़ी में या उसमें। और भाई पॉकेट मनी कहते हैं, थोड़ी पॉकेट मनी तो चाहिए ना कभी कभी के लिए। रखो, भले आना जाना आपका होता है, पॉकेट मनी रखो, लेकिन बता के रखो, छिपा के नहीं रखो। रखो क्यों नहीं? चाहिए आपको, क्यों नहीं रखो? 100 रुपया भी भले रखो, 1000 रखो, लेकिन स्पष्ट। छिपा के रखा तो वो बाबा का नहीं हुआ, वो आपको कहाँ न कहाँ डुबो देगा पैसा। पैसा अन्न का मन पर होता है, ऐसे पैसा जो व्यर्थ में जाता है उसका भी प्रभाव पड़ता है स्थिति पर। क्योंकि बाबा की श्रीमत है शुद्ध के तरफ लगाओ, और आपने ऐसे ही अपने वो थोड़े क्या कहते हैं मनोरंजन में लगा दिया या अपने प्रति एक्स्ट्रा लगा दिया। चाहिए 1 कंघी, आपने 10 कंघी रखी। छोटा सा मिसाल मैं देती हूँ, फैशन है ना, अभी 1 कंघी क्या रखेंगे, 10 तो रखें। समझो, ये तो छोटी सा मिसाल है। अभी 10 रखने की जरूरत क्या? बुद्धि हो कितना जाएगा 10 कंघियों में? आज ये कंघी लगाऊं, कल ये कंघी लगाऊं, फैशन होगा। तो यानी एक्स्ट्रा नहीं लगाओ, रखो भले 1000 रखो, बैंक बैलेंस रखो, उसकी कोई मना नहीं आपको, लेकिन स्पष्ट हो, छिपे नहीं। लगाओ तो भी बाबा ने मुरली में कहा है, अगर आप पाप के तरफ लगा देते हो तो आपको उस पैसे का बोझ चढ़ता है, और अगर छोटे छोटे बोझ आपके ऊपर चढ़ते रहेंगे, ज्वालामुखी कभी भी नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता ना, वो नीचे गिराएगा ना। बोझ कभी ऊपर चढ़ने देता है? हल्की चीज आप देखो, तूफान आता है, हमारी खिड़की खुली हुई है, अचानक तूफान आता है, कौन सी चीज उड़ती है पहले? जो हल्की चीज होंगी ना वो उड़ेंगी, और जो मोटी चीज होंगी वो कितना भी बड़ा तूफान आ जावे, भारी चीज होंगी नहीं उड़ेंगी। तो ये भी ऐसा है, जो ऐसी बातें हो जाती है ना गलती की, वो बोझ होता है। तो बोझ कभी भी उड़ने नहीं देगा आपको, उड़ती कला में नहीं ले जाएगा, नीचे खींचता रहेगा। इसीलिए आप करो सब कुछ, कोई मना नहीं है। नीति प्रमाण ऐसे नहीं टीवी खोल के बैठ जाओ, को सब कुछ करना है तो टीवी भी तो करनी है ना, देखनी है ना। देखो, लेकिन बाबा के छूटी प्रमाण आपका पता होना चाहिए ये क्या देखता है। ऐसे नहीं खबरें सुन रहे हैं, खबरों के बाद दूसरा कुछ आ गया, बहन जी मुझे पता नहीं था, आ गया ना तो मैंने कहा देखूं क्या है। होती अंदर लालसा है,
लेकिन कहने में ऐसा आता है। तो मैं तो खबरें देख रहा था, लेकिन ये आ गया तो थोड़ा देख लिया। बुद्धि तो गई, टाइम तो वेस्ट हुआ। इसीलिए ज्वालामुखी स्थिति बनने के लिए आपको स्टॉक इकट्ठा करना पड़ेगा सर्व शक्तियों का, और स्टॉप लगाने का अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों? ज्वालामुखी अवस्था, उसमें सर्व शक्तियां मर्ज होती है, तो वो कितनी पावरफुल होंगी स्टेज, कम थोड़ी होंगी स्टेज। और उस ज्वालामुखी बाबा क्यों कहता है? क्योंकि लास्ट में ऐसा समय आने वाला है जो हमारे ये जो कोर्स चलते हैं, भाषण चलते हैं, कॉन्फ्रेंस चलती है, ये कुछ भी टाइम नहीं होगा। हालतें ही ऐसी होंगी जो न टाइम हमको सुनाने का होगा, न सुनने वालों को टाइम। अच्छा, हम कहते हैं हम प्रकृति को सतो प्रदान करते हैं। आप उनको मैनेजमेंट कोर्स कराते हो या 7 दिन का कोर्स कराते हो, कैसे प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हो? आप बनाते तो हो ना। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व कल्याणी बनना ना। तो प्रकृति भी उसमें आ गई ना विश्व में। उसको कैसे सतोगुणी बना रहे हो? ज्ञान देने से, वायुमंडल से ना, वाइब्रेशन से ना। तो वाइब्रेशन और वायुमंडल वो फैला सकता है जो स्वयं शक्तिशाली ज्वालामुखी होगा। अगर आप ज्वालामुखी नहीं है, जैसे लाइट हाउस होता है, लाइट चारों ओर नहीं फैल सकती है, लेकिन लाइट हाउस, माइट हाउस वो चारों तरफ दे सकता है। तो आप ज्वालामुखी की स्टेज पर होंगे तो आपका वाइब्रेशन जो होगा ना, सर्वशक्तियों का हो, और उस वाइब्रेशन से वायुमंडल बनेगा, और वायुमंडल से प्रकृति या आत्माओं में चेंज होंगे। इतनी सेवा आपको करनी है। दादी ने प्यार तो दिया है बहुत, लेकिन प्यार का रिटर्न आपको जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो बोझ चढ़ेगा। टू मच दादी ने प्यार दिया है, हमने देखा है। दादी का प्यार कोई कम बात नहीं है। दादी, क्योंकि अभी दादी तो बाबा की जगह पर है ना, बाबा ने मुकर्रर किया है ना। दादी माना बाबा, निमित्त बनाया ना बाबा ने, तो रिटर्न तो करना है ना आपको। आज ब्रह्मा भोजन भी खा के जाएंगे, पहाड़ी भी घूम के जाएंगे, आइसक्रीम भी खा तो ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन रिटर्न देना है या नहीं? रिटर्न तो देना पड़ेगा ना। तो रिटर्न क्या देना है? बस 2 शब्द याद रखो, स्टॉप और स्टॉक। ये तो 2 शब्द तो नहीं भूलेंगे ना कोई भी। चलो सारे क्लासेस भूल जाओ, कोई हर्जा नहीं, लेकिन 2 अक्षर तो याद रखेंगे ना। दादी का प्यार याद रखेंगे, और ये 2 अक्षर याद रखना, स्टॉप और स्टॉक। अच्छा, तो ये प्रैक्टिकल में करना। ऐसे कई बार कहते हैं भाई बहने, क्योंकि अनुभव तो हमको चारों ओर का है ना, चक्कर तो लगाते हैं ना। तो कहते हैं बहन जी मैंने लगाया तो स्टॉप बिंदी, लेकिन बन गया क्वेश्चन मार्क, क्या करूं? बन गया आश्चर्य की निशानी। मैंने लगाया तो बिंदी, लेकिन बिंदी के बजाय बदल गया ना। मैं क्या करूं? क्या करूं कि मिटाओ ना उसको? क्या करूं नहीं कहो, मिटाओ। आपको बाबा ने जो शक्तियां दी है, समाने की शक्ति
है ना रबर, ये समाने की शक्ति रबर है ना, निर्णय करने की शक्ति, ये सब मिटाओ इससे। ऐसे नहीं को हो जाता है ना, हम चाहते नहीं है ना, लेकिन हो जाता है। जैसे कहीं जब शुरू शुरू में हम लोग आए थे ना, छोटे थे ना, तो ब्रह्मा बाबा को कहते थे, बाबा माया को आप अपने पास रख दो ना, हमारे पास क्यों आती है, आप अपने पास रख दो। और बाबा कहता था तुम माया जीत नहीं बनने वाली हो, बताओ, चैलेंज करता हूं, ये माया जीत नहीं है। माया जीत बनना है तुमको? हाँ हाँ बनना है तो जीत ऐसे ही, दुश्मन कुछ नहीं करे और तुम विजयी बन जाओ, होता है ऐसे, दोनों तरफ की होती है ना। योग लगाओ। अभी स्टॉप और स्टॉक देखो, तो अभी आपको स्पष्ट हुआ ज्वालामुखी का हुआ? अच्छा, अभी इसके लिए आप बनने तो चाहते ही हो, क्योंकि बाबा से प्यार है, तो बाबा के समान बनने का तो सभी का संकल्प है। लेकिन इसके लिए हमने एक बहुत अभ्यास सहज देखा है, वो हम आपको सुनाने चाहते हैं। तो देखो 10 बारी सारे दिन में बाबा ने हमको चांस दिया। 10, कौन से 10 बारी? एक 5 बारी हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है? ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम याद है? टाइम समझो 12 बजे है और 12:30 हो जाते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। कई बार ऐसे काम होता है समझो, जो दिमाग का काम है, आधे में नहीं छोड़ सकते हैं। 12 का 12:30 हुआ, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन 5 बारी होना चाहिए। है, होता है 5 बारी। अच्छा, 5 बारी वो है। और 5 बारी बाबा ने कहा है कुछ भी खाओ, मेरे को याद करके खाओ, बातें करके नहीं खाओ। हमने देखा है कई बार भाई आपस में मिलते हैं ना, तो खाने के टेबल पर ही समझते हैं हमारी बातचीत होनी है, ये रॉन्ग है। तो 5 बारी हम खाते हैं। सुबह का जो भी है, आप चाय पीते हो? चलो चाय नहीं पियो, पानी पियो, कुछ भी करो। फिर नाश्ता करते हो? अच्छा, नाश्ते के बाद लंच करते हो? लंच के बाद शाम को कुछ न कुछ टोली वगैरह खा के पानी पीते हो, या चाय पीते हो, या कुछ भी ठंडा पीते हो। डिनर करते हो? कितना बारी हुआ? 5 बारी हुआ। अगर आप ये 5 बारी और वो 5 बारी, 10 बारी का नियम पालन करो बस सही रीति से, तो आपका निरंतर योग नहीं हो सकता है? हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बस ये करो। ये तो इजी है ना, कि मुश्किल है? इजी है। 3 मिनट देखो, जो खाना खाते हो या कुछ भी खाते हो ना, तो 3 मिनट एक रिकॉर्ड का टाइम समझो, मेरे को पावरफुल योग में रहना है, बस। पीछे भले बात करो, लेकिन 3 मिनट मेरे को पावरफुल याद में रह के खाना है या ट्रैफिक कंट्रोल करना है। 10 बारी बीच बीच में कितना बाबा ने ठीक टाइम बना के दिया है। बीच बीच में 2 घंटे 3 घंटे के बाद कुछ न कुछ होता है, ट्रैफिक कंट्रोल। फिर आप लंच करेंगे, उसमें कितना टाइम? 1 बजे लंच होती है। फिर अच्छा, आप कहते हैं दफ्तर में जाते हैं,
तो दफ्तर में जाने से दफ्तर के काम और वायुमंडल जो है ना, वो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। ये भी कंप्लेन है कईयों की। वैसे ठीक रहते हैं लेकिन वायुमंडल का असर हो जाता है। तो बाबा ने ये कहा है, एक भाई ने बाबा को कहा वायुमंडल का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ जाता है, क्योंकि वहां होते ही अज्ञानी अज्ञानी है ना, मेजॉरिटी। तो उन्हों का बोल चाल, वो चलना फिरना देखना, ऐसा ही वायुमंडल होता है। कहीं तो हम लोगों को भी कहते बहन जी आप करके देखो तो पता पड़े। हम लोगों को पता है कैसा है, तो हम कहते हैं कभी कोई कुएं में गिरने वाला हो, वो हमको आके कहे कुएं में गिर के देखो तो पता पड़े कुएं का गिरना क्या है। ये होता है क्या? कुएं में गिर के देखेंगे तो जाएंगे या जिंदा रहेंगे? तो इसीलिए ये नहीं है कि हरू भरू अनुभव करके देखने की बातें होती है। आपके अनुभव सुन सुन के भी अनुभव हो जाता है। और हमको कितनों का अनुभव सुनने का, आपको तो अपना अनुभव है, लेकिन हमको कितनों का अनुभव सुन सुन करके हम भी अनुभवी हो जाते हैं। इसलिए करने की जरूरत नहीं है। तो ये 10 प्रकार जो बाबा ने बना के दिया है ना, उसका आप अभ्यास करो, अपना चार्ट रखो। अगर कोई को भूल जाता है, कहते हैं हमको पता ही नहीं पड़ा अभी टाइम हमारा ये है, तो घड़ी रखो, घड़ी की घंटी बजा के रखो। ऐसा धीरे घंटी बजे और फौरन बंद कर दो, दफ्तर वाले वो तंग नहीं हो वे आपकी घंटियां ही घंटियां सुन के, ये भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको याद नहीं पड़ता हो तो घड़ी रखो, लेकिन आप अभ्यास करके देखो 10 बारी दिन में मेरे को अपनी चेकिंग करनी है, चेंज होना है। थोड़ा व्यर्थ की तरफ, साधारण संकल्पों की तरफ चला भी जाएगा ना, तो 3 मिनट फिर अटेंशन जाएगा तो चेंज हो जाएगा। इससे आपको सहयोग मिलेगा और बाबा की श्रीमत मानने की जो दुआएं मिलेंगी ना, वो आपको मदद करेंगी। बाबा की दुआएं कोई कम है क्या? श्रीमत को मानना अपार दुआएं मिलती है बाबा की, क्योंकि हिम्मत रखी ना हमने। बाबा का वरदान है, एक कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद मेरी है। ये तो बाबा भगवान का महावाक्य गलत हो ही नहीं सकता है, वो तो हमको मिलना ही है। तो आप ये करके श्रीमत मान करके बाबा की, हमने तो नहीं बनाया है ना, ये बाबा नहीं बनाया है। तो बाबा की श्रीमत मानने से भी आपको बहुत मदद मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी और आपकी सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। कई बार कई भाई कहते हमको तो सेवा का चांस ही नहीं मिलता है। हम कहते अभी तो चांस मिले नहीं मिले, मनसा सेवा सारा दिन कर सकते हो, उसके लिए टीचर की मना नहीं है, टाइम की मना नहीं है। जिस समय आप चाहो उस समय मनसा सेवा कर सकते हो। वो चांस आपको कोई टीचर नहीं देंगी, अपने आप को देना है। कोई कहता है मेरी तबीयत ही खराब है, सेवा नहीं कर सकता हूँ। मनसा सेवा तो लेटे लेटे जब तक बुद्धि कायम है, लास्ट में बेड में भी बुद्धि कायम है, तो आप मनसा सेवा लेटे लेटे लास्ट घड़ी तक भी कर सकते हो। इसमें कोई विघ्न नहीं पड़ सकता। तो सेवा का चांस आपको ये है, मनसा सेवा करो। अच्छा, डिस्टर्ब क्यों होते हैं? हमको चांस नहीं मिलता है, दूसरे को बहुत चांस मिलता है, पूछा जाता है ये छोड़ो, अभी अपने मन और बुद्धि को बिजी रखो। 10 बारी इसमें बिजी रखो, देखो ताकत आती है या नहीं आती। सब चेंज करने की पावर चाहिए। अगर साधारण संकल्प हमारे चल रहे हैं तो फौरन ही हम चेंज करके पावरफुल संकल्प करें। चाहे मनन करो, चाहे बाबा से रूह ध्यान करो, चाहे फरिश्ता रूप में रहो, कोई भी योग के स्टेज में रहो।
इस लकीर के बाहर नहीं जाना, लकीर के अंदर होंगे आपको मदद मिलेंगी। व्यर्थ तो खत्म होगा ना, तो ठीक है, समझ लिया। हाँ, करेंगे करेंगे। तो अभी बाबा के सीजन में आएंगे ना, फिर टर्न मिलेगा ना आपको, तो बाबा को खुशखबरी सुनाना, हम माया मुक्त हो गए। दादी की टॉपिक कल थी माया मुक्त की, तो दादी को ये रिजल्ट सुनाना, हम माया मुक्त हो गए, हम ज्वालामुखी होकर के दादी विश्व को शक्ति देने वाले बन गए, क्योंकि सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।